से मंच पर आते ही आपके वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हर साल मुझे यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और एक बात जोरदार तालियां। कई सारे लोगों के हाथ बिल्कुल बंद रहे साधन। जोरदार तालियां। माता की भारत माता की दया हो या खोले का गणेश देना हो या मोरे का नारे देना हो या खोले का गणेश देना हो या मोरे का नारे वो घड़ी आ गई। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सब पधारे हैं, तो मैं चाहूँगा कि समय का उपयोग करते हुए सबसे पहले दीप प्रज्वलन। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। हमारे बीच में माननीय विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में सैनिक शिरोमणि श्री मनोज ध्यानी जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल डीपी डिंगरी जी, कैप्टन जेबी कार्की जी, आप दोनों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मोहन खत्री जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। टैलेंट शो के सभी दिव्यांग हमारे कलाकारों एवं प्रतिभाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के सहयोगकर्ताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और सभी सम्मानित अतिथि दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस संस्थापक हम सबके प्रिय भाई धीरेन्द्र फौजी, जिन्हें सब प्यार से धीरू भाई कहते थे, उनकी दृढ़ इच्छा थी और उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी। उन्होंने संस्था के माध्यम से दिव्यांग हित एवं अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया। वे एक बहुत ही नेक एवं दयालु इंसान थे। इसी वर्ष 30 मई को उनका अचानक इस लोक को छोड़कर चले जाना हम सब के लिए अपूरणीय क्षति थी। हमारी संस्था वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी सदैव उनके द्वारा किए गए नेक कार्यों का अनुसरण करते हुए कार्य करती रहेगी। विगत 4 वर्षों से हमारी संस्था दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। हमारी संस्था उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों के दिव्यांगजन भी जुड़े हुए हैं। समाज में दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है। संगीत के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं रविंद्र जैन जी का नाम आप सभी जानते हैं। वो भी एक दृष्टिबाधित व्यक्तित्व हैं। हमारे बीच उपस्थित कर्नल डीपी डिमरी जी, श्री कैप्टन कार्की जी, श्रीमान सोसाइटी से अनिता शास्त्री जी और उनके साथ उनकी पूरी सहयोगी टीम। आज के सबको मैं नमन वंदन करती हूँ और वीरभद्र सोसाइटी द्वारा ये हमारे फौजी भाई धीरू की स्मृति में ये दिव्यांग टैलेंट शो का यहाँ आप लोगों ने आयोजन किया और इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से हमारे सभी भाई बहनें यहाँ उपस्थित हुए। और क्योंकि हमारे दिव्यांग भाई बहन हर किसी भी क्षेत्र में उनमें कोई ना कोई प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा को हमें उसको सामने आगे लाने की ज़रूरत होती है। हमारे भाई बनारस से पधारे श्री मनोज जी, उनको मैं नमन करती हूँ, उनको प्रतिभा को अभय शर्मा जी जो हमारे बीच आए हैं बनारस से, उनकी प्रतिभा जो देखी बहुत बहुत उनको मैं नमन करती हूँ और देवभूमि में आपका हार्दिक स्वागत भी करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, सुना मैंने आपको, बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको। तो हम सब में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, उस प्रतिभा को हम आगे लाने के लिए तो एक दूसरे का प्रोत्साहन भी जरूरत पड़ता है, उसे प्रोत्साहित करें और समाज में एक अपना नाम कमाएं। तो सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि अभय कुमार जी ने कहा, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी उन बातों पे सोचते हैं क्योंकि समाज में हर वर्ग है, हर सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो इस पर विचार करेंगे। सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। मुझे यहाँ बुलाया आपने, बहुत बहुत सबसे मिलने का एक अवसर भी मिला, बहुत अच्छा लगा। पूरे कार्यक्रम देखती मन था, लेकिन दूसरी और तीसरी जगह भी पहुँचना है समय से, तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहते हुए जल्दी निकलूंगी और सभी को एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। दर्द चाहत का हो रहा है, दर्द चाहत का हो रहा है, कभी सदा तो कभी। आप सभी थैंक यू सो मच। आप सभी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका सही तरीका हमको जरूर पता होना चाहिए। बस इसी बात से लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस
मंच पे आमंत्रित किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आने का मौका दिया और आपके समक्ष ये गीत एक मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जैसे पानी के लिए टैंकर, कार्यक्रम के लिए एंकर का होना बहुत जरूरी है और कोई शब्दों में कंजूसी नहीं दिखाई है, तो आप लोग जोरदार तालियों से इसका एक बार। और बहुत इन्होंने अच्छा काम किया, पूरे थ्रू आउट द सेशन इतना अच्छे से मंच संभाला। बस के लिए चालक और प्रोग्राम के लिए संचालक का होना इतना जरूरी है। और बहुत अच्छा गोविंद ने प्ले किया। एक इंस्ट्रूमेंट हो और उसके बाद इतना सारा जो आपका वाद्य, उसी में तबला, उसी में पैड, उसी में सिंथेसाइजर, तो एक इंस्ट्रूमेंट को अनेक इंस्ट्रूमेंट बना के और कमी नहीं खलने देना, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत है। और एक बार जोरदार तालियां। से नैन लड़ जाई हैं तो मनवा में कसक होइबे करी। ये गाना सुन के हमने सोचा काश हमारे भी किसी से नैन लड़े। हाँ, टकरा के एकदम ऐसा टकराए। एक बार तो हम फिल्म देखने चले गए, हमें चश्मा पकड़ा दिया, कहता है ये 3D फिल्म है। हमने कहा अरे यार, जब LED ही गड़बड़ है तो फिल्म आपकी 3D हो 4D हो क्या फर्क पड़ता है। और बहुत अच्छा डांस भी चला। हालांकि मुझे डांस नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अभी दिल्ली में नाच के आया हूँ, क्योंकि वहां धुंध में किसी को दिखाई नहीं मैंने कैसा नाचा। नहीं, दिल्ली में प्रॉब्लम बहुत है आजकल। दिल्ली में धुएं के असर से हाल ऐसा हो गया है। पहले में दिल्ली में लोग बोलते थे कि तू जानता है मेरा बाप कहाँ है, तू जानता है मेरा बाप कौन है। आज लाचार होके पूछते हैं तू जानता है मेरा बाप कौन है। और इसी चक्कर में दिल्ली में लड़ाइयां नहीं हो रही हैं, क्योंकि धुंध के कारण कोई किसी से बोल ही नहीं पा रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा, है ना। और इसके फायदा ये भी है कि लव कपल को झाड़ियां नहीं ढूंढनी पड़ रही है, वो कहीं पे भी शुरू हो सकते हैं। हाँ, मैं भी दिल्ली में गया। एक बार तो हमसे एक लोग मिल गए, उसने पूछा आपका आइडल कौन है। मैंने कहा धृतराष्ट्र। बोले आपका आइडल धृतराष्ट्र क्यों। हमने कहा भाई, जो आदमी बिना देखे सेंचुरी बना जाए उससे बड़ा आइडल कौन हो सकता है। और हमारे जीवन में इतनी अचीवमेंट भी है। हम तो भारत के उन चंद लड़कों में से हैं जिनसे टकराने पर लड़कियां खुद सॉरी बोलती हैं। हाँ, यकीन मानिए कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो किसी से टकरा के देखिए। एक बार तो एक लड़की मुझे सड़क पार कराने के लिए आ गई। उसने पूछा एक्सक्यूज मी, आपको कहीं छोड़ दूं। हमने कहा हाँ मैडम, जीवन के अंत तक। वो मुझे बीच सड़क डिवाइडर पे ही छोड़ के भाग गई। है ना, सब एक ही बार बोल लेंगे तो दोबारा बुलाएंगे नहीं। लेकिन हम तो कहते हैं भाइयों बहनों, न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो देवभूमि ने बुलाया है। बुलाया कि नहीं बुलाया है। फिर बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पक्का मैं आपको पूछता हूँ, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। फिर कर्नल साहब को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। इनको सलामी दोगे कि नहीं दोगे। भारत माता की। अच्छा, मोदी वाला कह रहे थे, तो ये उसी क्रिकेट के ग्राउंड से मैंने सीखा था। तो एक बार आप सब मोदी प्यार मेरे सराखों पर
एक मेरा विषय छूट गया है। आप सब, हम सब आज जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसे हमारे अविस्मरणीय धीरू भाई जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। जब गीत चल रहा था मैंने देखा बहुत लोगों के आंखों में भाव वाले आंसू भरे हुए थे। मेरे परिवारजनों, क्या गांधी हमारे बीच है, क्या पटेल हमारे बीच हैं, और हम सब जिनकी प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु हमारे बीच में है? न राम जी है, न कृष्ण जी है। एक दिन ऐसा होगा, ये कार्यक्रम अगली पीढ़ी कर रही होगी, 150-60 साल बाद हम भी नहीं होंगे। कारण पूछते हैं, बापू को पूछते हैं, उनके मानवीय संवेदना, उनके सत्य अहिंसा के विचारों के कारण पूछते हैं। यहाँ बुद्ध का मंदिर भी है। तो हम सब ऐसे ही अपने पीढ़ियों को उनके विचारों में अमर बना करके और उनको जीते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इनके पूरे परिवार ने धीरू भाई के सोच को, उनके अप्रोच को, उनके अपेक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, और जिसने आज हम सबको यहाँ एकत्रित किया है, धीरू भाई के जीवन की विचार और सपनों की गंगा यमुना की बहती धारा का यही जीवन प्रमाण है। और इसलिए हम सब अपने धीरू भाई को, उनके योगदान को याद करके निरंतर अपने आर्ट का एक एक पार्ट, अपने ऊर्जा का पूर्जा सकारात्मक सोच और अप्रोच के साथ लेकर के उनके सपनों को सच कर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हम उनके संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? पूरे ताकत से बोलो, बढ़ाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। उमेश कुमार, पैरा एथलीट, व्हील चेयर, रग्बी खिलाड़ी, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, उत्तराखंड खेल महाकुंभ में 2023-24 में आपने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। गोविंद दास के बाद सोहन दास। अपूर्व नोटियाल के बाद मैं बुला रहा हूँ विशाल गोयल। विशाल गोयल जो विशाल जी नेशनल शूटर हैं। संतोष जी मैडम। शर्मा जी आपको सम्मानित करने के लिए मैं अनिता शास्त्री से डॉक्टर उमा शर्मा जी को मैं अंतिम शब्दों में यही कहूंगा कि यद्यत् आचरति श्रेष्ठः देवी इतराः जना
सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तत् अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ जन जो काम करते हैं उसका ही अनुसरण समाज करता है। आप अपनी कला के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा समाज को जो दर्शन दे रहे हैं वो लाखों लाख हमारे भाइयों को प्रेरित करेगा, बहनों को प्रेरित करेगा। अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभय भाई ने जो समा बांधा वो वाकई में वो नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल चैंपियन बहुत अच्छा। और मैम आप ऐसा अच्छा काम करते रहिए। अग्रवाल साहब जैसे कहते हैं ना, चालक बिना अच्छे चालक और बिना अच्छे संचालक के मंच नहीं चलता। सच में आपको कितनी खान है, आपके क्या क्या शेर है और क्या हमारे ये कविता जी ने जो कविताएं और गीत गाया बहुत अच्छा। हाँ, कितना अच्छा डांस किया, सीट पे बैठे बैठे नीचे उतर के अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। मेरे को भी संगीत से थोड़ा प्यार, लेकिन मेरे को लगता है कि अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई मैम। और आगे के लिए भी जब भी कभी भी मेरी जरूरत पड़े आपको, मेरी संस्था, मेरी छोटी संस्था। योगेश अग्रवाल जी के संचालन के बिना इस प्रोग्राम में रौनक नहीं होनी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ योगेश अग्रवाल जी का और सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथि जी का और विशिष्ट अतिथियों का, सभी का, दिव्यांग मेरे भाई बहन जो कलाकार भी हैं और जो कला से जुड़े हैं, खेल से जुड़े हैं, सबका। और बहुत दूर दूर से भी आए हैं, हल्द्वानी से, उत्तरकाशी से। और अभय जी, उनको तो सबने टीवी में देखा हुआ है, सेलिब्रिटी हैं और इतने डाउन टू अर्थ वो बंदा, मतलब। और राजनीति शास्त्र से बनारस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड, मतलब मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं उन्हें। और उन्होंने अपना मतलब इतना सुंदर प्रस्तुति देकर समा बांधा और कार्यक्रम की शान बढ़ाई, शोभा बढ़ाई। और सभी कलाकार जिन्होंने इतना सुंदर मतलब गाना गाया, नृत्य किया, कविता पाठ करी, तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे जितने भी मीडिया के बंधु हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से कवरेज किया हमारे प्रोग्राम को। और प्रेस क्लब को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी और उनकी पदाधिकारी गणों का। और वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी के सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगी। और मैं निवेदन करूंगी अपनी माता जी जो कि वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की संरक्षक हैं, क्योंकि जो मेरे ब्रदर धीरू भाई थे माँ से बहुत क्लोज थे, और मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो हमारे बीच में एक बहुत ही हमारी प्रिय आंटी हैं कृष्णा भंडारी जी, जो कि सबसे पहले इस कार्यक्रम में पहुंची थी, बहुत दूर से आई हैं। तो मैं माता जी, आप अपनी माता जी से निवेदन करती हूँ कि उनको पटका पहनाकर सम्मान करें। सुशीला जी कृपया मंच पर आ जाएं। कृष्णा भंडारी आंटी जी के विषय में बताना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता है और एक बहुत ही मतलब वरिष्ठ समाज सेवी, समाज के कार्यों में बिल्कुल आगे रहती हैं समाज हित के लिए, और गाना भी बहुत अच्छा गाती है। अगर 2 शब्द गाएं तो मुझे खुशी होगी। भजन भी बहुत सुंदर गाती है। 2 लाइन सब लोगों से अच्छा लगेगा। आज हम आए हैं मैडम अनीता शास्त्री जी के पास, जो राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड सदस्य हैं और वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की सचिव और समाज सेवी हैं। तो कल मैम का एक कार्यक्रम हुआ है प्रेस क्लब में, तो उसके बारे में हम मैम से जानते हैं विस्तार से। नमस्कार मैम। नमस्कार अजय जी, सर्वप्रथम धन्यवाद आपका जो चैनल है चक्रम चैनल, थैंक यू मैम, उसके माध्यम से आप मेरे पास आए हैं और मेरे संस्था के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। देखिए, जो मेरी संस्था है वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी, ये मेरे जो भाई हैं जिनका नाम था धीरेन्द्र फौजी और जिनको प्यार से सब धीरू भाई कहते थे,
उनकी एक कल्पना थी, एक सपना था कि एक ऐसा संस्था हम बनाएं जिससे कि हम दिव्यांग वर्ग के लिए सही मायनों में काम कर सकें। और संस्था को बने हुए 4 वर्ष हो चुके हैं और इसी वर्ष दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने भाई धीरू भाई को खो दिया। 30 मई को अचानक से वो हमारे से दूर हो गए, चले गए। तो अब प्रतिवर्ष हम कार्यक्रम कराते हैं दिव्यांगों का टैलेंट शो। ये उन्हीं का सपना था कि दिव्यांगों को भी मंच दिया जाए जिससे कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके दुनिया को, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड है हमारे दिव्यांग भाई बहन, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे डांस कर लेते हैं और अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए उसी परंपरा को जो भाई ने शुरू की थी उसको आगे करते हुए इस बार भी हमने 14 दिसंबर को उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम किया जो कि दिव्यांग टैलेंट शो था। और उस शो में उत्तराखंड से ही नहीं अन्य राज्यों से भी हमारे दिव्यांग भाई बहन आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। आपका हरियाणा से थे और यूपी से, और जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे थे अभय शर्मा जी, जो कि इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन भी रहे हैं। और उन्होंने एयरटेल ये आपका सोनी टीवी और दूसरा स्टार प्लस चैनल्स में कई शोज़ में आए हैं वो, और बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कलाकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। और उन्होंने बिल्कुल कार्यक्रम की बहुत शोभा बढ़ाई, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और नैनीताल से आए थे हमारे कार्यक्रम में, हल्द्वानी से आए थे, कई कलाकार आए, उन्होंने बहुत अच्छे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। और एक ये मैसेज गया कि दिव्यांग भी किसी से कम नहीं है। दिव्यांगों को सहानुभूति ना दिखाकर उनको अगर हम थोड़ी बहुत सहयोग भी कर दें तो उसी से वो अपने जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ सकते हैं और एक जिसे कहते हैं कि एक नाम कर सकते हैं, अपने देश का भी नाम करते हैं, अपने समाज का नाम करते हैं, अपने क्षेत्र का नाम करते हैं। हमारे कार्यक्रम में कई खिलाड़ी भी थे जो इंटरनेशनल मेडल, नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स ले चुके थे, जैसे कि आपका नीरजा गोयल हुई और निर्मला देवी हुई और नीलिमा राय, ये सारे नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं और जिन्होंने अपने दम पर देश का नाम और गौरव बढ़ाया है। तो हम जो है, हमारा जो समाज है अभी भी कहीं ना कहीं दिव्यांगों को कमतर आंकता है, जो कि बहुत मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि जो दिव्यांग है वो भी एक समाज का अभिन्न अंग है हमारे। देखो समाज में मतलब किसी न किसी परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो फिजिकली चैलेंज्ड होता है, लेकिन हमें उनको बिल्कुल साथ लेके चलना है, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, उनको मौका देना आगे बढ़ने का। तो यही उद्देश्य रहता है वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी का और इसी के लिए हम काम करते रहते हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। और जो हमारे धीरू भाई की कल्पना थी, परिकल्पना जिसे कहेंगे, कि हमने बहुत अच्छा काम करना है इस संस्था के माध्यम से, तो वो हम निरंतर आजीवन करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।